तो ऑप्शन बी और सी में। बीसी क्या कह रहा है, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट है। तो एक काम करो, इसमें दोनों तरफ समेशन लगाओ, यू अप्लाई समेशन बोथ साइड। बताओ राइट साइड का समेशन क्या, सम क्या होगा? यू अप्लाई समेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समेशन लगाओ, सीरीज लगाओ। और राइट साइड में व्हाट इज सीरीज ऑफ 10⁻⁻6 के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी? इन्फिनिटी। हम्म, हाँ जी इन्फिनिटी होगी। तो ये इन्फिनिटी है, अब ये इन्फिनिटी है। अब मुझे पता है कि ये डिसजॉइंट इवेंट है, सो डिसजॉइंट इवेंट है। क्वेश्चन समझ तब आएगा जब ट्राई करोगे। दिक्कत ये है कि तुमने अभी क्वेश्चन देखे, तुमने पूछ लिए, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे डाउट बताना तभी अच्छा लगता जब कोई ट्राई करके आए, है ना। तुम ट्राई करके आए हो तो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक तुमने ट्राई करके आए हो, तुम ऐसे ही मजे ले रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसमें सिंपली है कि यहाँ पर दोनों तरफ समेसन लगाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और ये समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के है। यहाँ ए के क्या है, डिसजॉइंट इवेंट है। और एक्सोमेटिक डेफिनेशन का थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि इफ यू हैव डिसजॉइंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के इज इक्वल टू समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये जो समेसन लेफ्ट साइड में है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट क्या इन्फिनिटी से ज्यादा हो सकती है? तो इसलिए ऑप्शन गलत है। तो वी इज फॉल्स ऑप्शन। कह रहा है देयर एग्जिस्ट जे इन ओमेगा, ओमेगा क्या है, नेचुरल नंबर है। इस तरीके से एक ऐसा जे मुझे मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जे मोर देन इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फॉर ऑल आई दिस। सो मजे की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे पॉजिटिव है। अगर यहां पे मैं दोनों तरफ सीरीज लगाऊंगा ना, तो लेफ्ट साइड का सम क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना पी आई, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। क्यों? क्योंकि इसका सम 1 के इक्वल आ रहा है। ये हमेशा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। एट द एंड इन्फिनिटी पे जाके ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो कि सैंपल स्पेस, ये किसके इक्वल होगा? 1। दिस इज 1। और इसका क्या मतलब, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सो पी आई टेंस टू व्हाट, एज आई टेंस टू इन्फिनिटी। सीरीज ए एन 0। इज कन्वर्जेंट देन ए एन टेंस टू 0, तो ये 0 पे टेंड करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये प्रोबेबिलिटी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही होना पड़ेगा। सो दैट प्रोबेबिलिटी जाके, तो पूछा गया है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी लार्जेस्ट होगी। यस, तुम कोई भी डिफाइन कर लो, कोई एक पीएमएफ ले लो। चाहो तो तुम अभी के लिए एक एग्जांपल के लिए 1/2 की पावर आई ले लो, या पाई 6/पाई² इंटू 1/n² ले लो। ये सब पीएमएफ्स हैं, है ना। एन लो या आई के टर्म लिखना, आई लिख लो यहाँ पे। सो आई² ले लो, ये सब पीएमएफ है। और ये तुम्हें समझ आएगा, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाओगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो जो पहली वाली वैल्यू है वो लार्जेस्ट होगी, बाकी घटती चली जाएगी। तो एक ऐसा देयर एग्जिस्ट बोल रहा है। यस, तो यू टेक आई इज इक्वल टू 1, तो जे इज इक्वल टू 1 ले लो, जो ऑप्शन कह रहा है, दैट इज ट्रू। तो अभी के लिए जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, उस एग्जाम्पल में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट, यस द फर्स्ट वैल्यू ले लो, उसमें जे इज इक्वल टू 1 ले लो। तो जे इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी लार्जेस्ट होगी फॉर ऑल आई, दिस इज ट्रू ऑप्शन। ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। तो अभी क्या सॉल्व किया था हमने, 35 फिर 36 37 30